हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। और मैंने लास्ट लेक्चर में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी टाइप के फॉर्मूले आपको समझा दिए थे। ठीक है, तो वापस से फॉर्मूले लिखता हूँ और फिर आगे की कहानी समझते हैं अपन। हेडिंग वही अपना सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ट्रिगो फॉर्मूला, ऐसा कुछ मैंने लिखा होगा तो वही। ठीक है, तो पहले तो पुराने फॉर्मूले रिपीट करता हूँ। ठीक है, मैं आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी पहले बता चुका हूँ। अब मैं इसके साथ में ऑपरेशन करता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग क्या है अपना? ऑपरेशन, मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट तोड़ मरोड़ के बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो ऑपरेशन विद साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला के साथ में अपन अलग अलग सी कहानियां समझते हैं जरा क्या हो सकती है। ठीक है, ये आप चाहो तो जैसे मैथ्स वाले बच्चों को तो बाद में बोलेंगे सही सर कि ये फॉर्मूले याद रखो। ठीक है ना, और बाय वाले बच्चे जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो याद कर सकते हो। जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ऐसे ही साइन ए माइनस बी, इसको लिखेंगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये भी अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। दोनों को ऐड कर देते हैं जरा। दोनों को ऐड कर देने को तो क्या होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब अगर आप ध्यान से देखो ऐड कर दोगे ना आप, तो ये वाली टर्म एक दूसरे को गायब कर देगी। देखो जरा, सही बोल रहा हूं क्या मैं? ऐड करते अगर ये वाली टर्म एक दूसरे को गायब कर देगी तो यहां क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ, और ये वाली टर्म एज इट इज है, ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस बी। क्लियर है? तो मैथ्स में सर बोलते हैं कि ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लो, मैं बोलता हूँ ऐड कर लेना। आप तो डायरेक्ट कहाँ फालतू की मुसीबत में पड़ते हो। ऐसे ही साइन अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ना, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करना सबको आता होगा। आपके सर ने बोला होगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का साइन बदल दिया करो। यहाँ जो साइन प्लस है ना अभी, वो साइन यहाँ वाला माइनस हो जाएगा और यहाँ जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, मतलब ये वाली टर्म गायब होगी अब। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी। क्लियर है? डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। अब कोई बुक्स में ये फॉर्मूले अलग तरीके से लिखे होते हैं। ये जो दोनों फॉर्मूले है ना, इसको एक और पैटर्न पे ऐसे लिखा जाएगा। देखो बताता हूँ, ये जो दो फॉर्मूले लिखे गए हैं, इन दोनों फॉर्मूले पे क्या होता है कि a प्लस बी को तो c मान लेता है और a माइनस बी को d मान लो, a माइनस बी को d मान लो। दोनों को ऐड करो जरा। 2a इक्वल टू सी प्लस डी, तो a क्या आ गया? c प्लस डी अपॉन 2। ऐसे ही मैंने a प्लस बी बरोबर c माना, a माइनस बी बरोबर d माना। अब सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये तो भाग जाएगा 2b इक्वल टू सी माइनस डी। तो b बराबर क्या आ गया? c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में क्या चेंजेस आते हैं देखो, मैं क्या कहाँ चेंज कर रहा हूँ? a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ प्लस आएगा ना। मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ देखो, ये वाली a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इन सब की जगह क्या लिख दूंगा? सी डी। और इधर वाला टर्म ए बी, ये वाली टर्म यहां से लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना के बता रहा हूं, बाकी आपको याद रखना नहीं है। साइन सी माइनस, जैसे साइन सी माइनस साइन डी का क्या हो जाएगा? ए प्लस बी को तो मैंने सी रख लिया, ए माइनस बी को डी रख लिया, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोस ए की जगह क्या लिख देना है? सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ऐसे अगर साइन सी प्लस साइन डी करूंगा, साइन सी प्लस साइन डी, ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा क्या? साइन सी प्लस साइन डी, मतलब ये वाला यहां चिपका देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ साइन, ए की जगह क्या पुट करोगे? सी प्लस डी बाई 2, ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। याद रहा हो तो बहुत बढ़िया है, याद करने की जरूरत नहीं। मैथ्स, जिन बच्चों के पास मैथ्स है ना, उसको तो सब कुछ पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। बट बायो वाले बच्चे, मैं तो बोलूंगा कुछ मत याद रखो, अगर इतना याद करने चलोगे सब कुछ भूल जाओगे तुम। केवल एक फॉर्मूला अपना ये याद रखो
ये याद रखोगे, माइनस करो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करो ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा। थोड़ा रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ से इधर भी आ सकते हो। ठीक है, क्लियर है। मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा आप लोगों को, याद करना जो होगा ना मैं बता दूंगा। फिजिक्स में ये ज़्यादा काम नहीं आता, जहाँ काम आएगा ना फिर मैं वहाँ पर एक बार और बताऊंगा। फिजिक्स में ये इस टाइप के काम आ जाते हैं, सबसे लास्ट में काम होगा, यूज होगा। ठीक है ना, जब सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे 11th का, वहाँ पर। यहाँ तक की कहानी लिखो, पहले यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर और कहानी समझाता हूँ आपको। देखो और ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, ये वाला तो ऑपरेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है देखो, पहले मैं साइन ए प्लस बी लिख लेता हूं। साइन ए प्लस बी क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो सबको याद हो ही गया होगा। अब बी की जगह अगर ए पुट कर लें, पुट बी बरोबर ए, तो यहां क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस ए बरोबर साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a प्लस ए तो 2a हो जाएगा क्या? साइन 2a। और आप देखो ये वाली टर्म एक जैसी, ये पूरी की पूरी साइन ए कॉस ए, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। अरे x इंटू वाई लिख दूं या y इंटू एक्स लिख दूं, एक ही बात है ना। 2 इंटू 3 कर दूं चाहे 3 इंटू 2 कर दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? ये भी 6 आना है, ये भी 6 आना है, तो यहाँ पे डबल लिख दूं क्या? ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस ए। क्लियर है? ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस। ये वाला फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं और डबल स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा बच्चों, तो आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। और अभी इस फॉर्मूले को कैसे रिलेट करना है, कैसे सोल्व करना है बता देता हूं मैं जरा। जैसे अगर मान लो, पहले तो फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठ गया, याद भी कर लेना है। ठीक है, कैसे यूज होगा देखो समझाता हूं अभी आगे। देखो पहला क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको बोल दे जाए ट्वाइस ऑफ साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, ये वाली वैल्यू क्या होगी? तो एक तरीका तो क्या है, जो पिछले लेक्चर में पढ़ने पड़ा था, आप साइन 15 का वैल्यू पता करो, फिर कॉस 15 का वैल्यू पता करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक तरीका तो ये है, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। किसी को लगेगा नहीं सर हमें तो साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू पता है, कर लो, फिर भी लेंथी होगा। अब जिसको ये फॉर्मूला पता है ना, ये वाला फॉर्मूला, वो इसको तुरंत से चुटकी बजाते से आंसर निकाल लेगा। कैसे निकालेगा देखो जरा। देखो आपको क्या पता है बेटा, आपको पता है साइन 2a का जो वैल्यू होता है ये 2 साइन ए कॉस होता है। ए की जगह 15 डिग्री रख लो। ए की जगह 15 डिग्री क्यों रखा? क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया कि ऐसा ऐसा बन रहा है। ठीक है ना, तो ए की जगह 15 डिग्री रखते से क्या आ जाएगा, यहां बन जाएगा साइन 2 इंटू 15 2 इंटू 15 2 साइन 15 कॉस 15। तो ये साइन 30 के बराबर हो गया क्या? और साइन 30 का वैल्यू तो आप लोगों को पता होता है, ये हो गया साइन 30 बराबर 2 साइन 15 कॉस 15। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 साइन 15 कॉस 15, ये आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन में केवल साइन 15 कॉस 15 पूछा होता तो ये 2 का भी डिवाइड इधर कर देते 1/4। अच्छा अब कुछ बच्चे वो जो नहीं सर हमने तो वैसे ही किया और वैसे हमारा आंसर नहीं आ रहा है, आपका गलत है या हमारा गलत है, किसका गलत है हमें बताओ जल्दी से। चलो उससे भी सोल्व कर देते हैं, पर मतलब नहीं है इतना। तो 2 साइन 15 कॉस 15, ठीक है ना, तो 2 साइन 15 का वैल्यू आपको पता होगा √3 - 1/√2 और cos 15 का √3 + 1/√2। जिसको नहीं पता साइन ए प्लस बी cos ए प्लस बी का a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा क्या है, ऊपर से अगर सोल्व करोगे ना तो ऊपर तो हो गया √3 2 इंटू √3 - 1 होल स्क्वायर, ना 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 ना, ये 2, ये a प्लस बी a माइनस बी, ये ऐसा पता है आपको, ऐसा क्या कर दिया सर ये आपने, सर ये क्या किया आपने? अरे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला पता है क्या आपको? a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा मैथ्स में अलजेब्रा में पढ़ा हो आपने कहीं? सॉल्व करो, 2 3 - 1/2, ये √2 √2 इंटू 2,
तो देखो क्या हो गया, यह एक 2 भगा दो तो 2/2 इंटू 2, एक 2 और भगा दिया तो आंसर आ गया आपका कितना 1/2। यहाँ भी 1/2 था, यहाँ भी 1/2। तो इसकी कैलकुलेशन मुझे ज़्यादा लेंथी लग रही है। और इसमें ये तो तब होगा जब आपको sin 15 cos 15 का वैल्यू पता हो, नहीं पता हो तो फिर उड़ गए अपन, गड़बड़ हो गया, अपना आंसर खत्म हो गया, -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखने का फायदा हुआ यहाँ पे। क्लियर है, नोट कर लो जरा। नोट करो फटाफट से। चलो क्वेश्चन कराओ इस पे बेस्ड, एक क्वेश्चन करते हैं जरा इस पे बेस्ड। देखो क्या क्वेश्चन है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है, अभी ये रेंज क्या होती है ये अभी आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। आगे फिजिक्स में आएगा, एक टर्म आएगी हॉरिजॉन्टल रेंज, जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रेंज को आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो आर होती है ना, ये आर होता है u²/g 2 sin थीटा cos थीटा। कौन कौन सी टर्म क्या क्या है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो एक पार्टिकल है यहां पे और उसको फेंक रहा हूं मैं यहां से u स्पीड से, u होता है इस पार्टिकल का स्पीड कितना है, और ये एंगल होता है थीटा। थीटा क्या है, कितने एंगल से प्रोजेक्शन किया गया। रेंज का मतलब ये होता है कि ये यहां से फेंका और ये पार्टिकल यहां जाके गिरा ना, तो ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो समझा, आपने बॉल को ऐसे फेंका होगा ना जब आप क्रिकेट खेलते हो, कभी कभी बैट आपका टूट गया तो अब बैट टूटते ही आप फालतू हो गए, तो एक इधर आ गया एक उधर आ गया, फिर आप बॉल को इधर फेंकोगे, उधर वाला ने कैच किया, फिर उधर वाला फेंकता है, इधर वाला कैच करता है, ऐसे टाइम पास करते हो ना आप लोग। तो वो यही तो हो गया ना, बॉल इधर से फेंका इधर गया, फिर उधर वाला फेंकेगा इधर, तो ये यू तो हो गया इसका स्पीड। यू तो क्या हो गया, इनिशियल स्पीड, या इसको प्रोजेक्शन स्पीड बोलते हैं। यू को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन स्पीड। थीटा आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा क्या है, थीटा आपको समझ में आ गया होगा, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। थीटा क्या है, ये एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जी का कुछ बच्चों को वैल्यू पता होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आगे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, आपको मान लो दिया है, सपोज यू दे दिया आपको 20 मीटर पर सेकेंड, जी का वैल्यू पता है, एंड आपको थीटा दे दिया मान लो 22.5 डिग्री बाई, ठीक है। थीटा क्या दे दिया 22.5 डिग्री। बैठे रहो, सोल्व करो जरा क्या होगा। फाइंड आर, फाइंड आर, आर का वैल्यू पता करो। अब आर का वैल्यू पता तभी लगा पाओगे आप जब आपको ये वाला फॉर्मूला आता होगा। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता, आर का वैल्यू नहीं पता लगा पाओगे। चलो ट्राई करो जरा, देखो क्या है क्वेश्चन, मैं समझा देता हूं थीम क्या है क्वेश्चन की। पहले तो आपको इस पे नहीं जाना कि सर ये फॉर्मूला कहां से है, ये फॉर्मूला मैं डेराइव करना सिखा दूंगा आपको कैसे डेराइव होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं डेराइव करना सिखा दूंगा कैसे डेराइव होगा, बट ये आगे सीखेंगे। ये मैं आपको ये क्वेश्चन मेरा कराने का एक सिंपल सा मकसद ये है कि मैं क्यों ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा रहा हूं, ये इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्वेश्चन कराने के पीछे का मेरा मकसद, कुछ बच्चे बोर हो जाएंगे सर फिजिक्स तो चल ही नहीं रहा है, खाली मैथ्स चल रहा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी फिजिक्स भी लाता हूं बीच में। यहां से बॉल को फेंका आपने उधर, थीटा एंगल पे, यू प्रोजेक्शन स्पीड है, जी का वैल्यू मुझे पता है, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता है, पर 10 मान लो, आगे बता दूंगा कैसे आता है क्या आता है। थीटा 22.5 डिग्री दिया है, यू का वैल्यू 20 है, आपको रेंज पता करनी है, रेंज कितनी होगी, फाइंड रेंज। रेंज मतलब ये आर का वैल्यू पता करना है। ट्राई करो जरा। चलो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन का छोटू करके क्वेश्चन को ऊपर भेज दिया। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करते रहना, अगर नहीं भी ट्राई किया है तो। देखो मैंने फॉर्मूला जो है ना, आर इक्वल टू u²/g 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लूं क्या मैं इसको, u²/g, इसको sin 2 थीटा लिखा जा सकता है क्या, इसको क्या लिखा जा सकता है, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। कैसे लिखा, ये रहा, यहां से एक ही जगह थीटा ही तो आया ना, ये एक ही जगह क्या आया, बस थीटा आया ना। क्लियर है सबको, तो अब सोल्व कर लो, सारी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है,
सारा वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है आर, यू का वैल्यू कितना दिया है 20 स्क्वायर, जी का वैल्यू 10, यहाँ आ जाएगा साइन 2 इंटू 22.5, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, देखो सिंप्लीफाई करने पे अपना रेंज आ जाएगा, रेंज आर 20 20 10, यहाँ आ जाएगा साइन 45, एक जीरो गायब, तो आर क्या हो गया, आर का वैल्यू हो गया 20 इंटू 2, साइन 45 1/√2, तो रेंज आ गया 20√2 मीटर, ये ऐसा आंसर हो जाएगा। तो ये तब होगा जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा, बस बाकी तो वैल्यू पुट करके आंसर ही तो निकालना है। तो ट्राई करो जरा, अगर समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप कुल मिला के मैं यहाँ से समझाना चाह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला है ना वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज होंगे, ठीक है, तो ऐसा यूज होगा। चलो और आगे भी समझाऊंगा, अभी पहले यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से। अब आपको इस बात पे नहीं जाना सर ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, प्रोजेक्शन स्पीड क्या होती है, प्रोजेक्शन स्पीड मतलब कितना स्पीड से फेंक रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कहाँ से जाके टकरा रहा है। अब ये फॉर्मूला जब डेरिवेशन कराएंगे ना अपन, जब आगे पढ़ेंगे तो डेरिवेशन आ जाएगा, क्लियर है ना, अभी केवल लिख लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट अभी अपन ने किसके साथ में ऑपरेशन किया, ऑपरेशन विद साइन ए प्लस बी फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी के साथ में ये जितना सारा ऑपरेशन किया है ना, ये सब का सब ऑपरेशन आप कॉस के साथ करो। अब हेडिंग लिख लेना, ऑपरेशन विद कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का लिखना, ए माइनस बी का लिखना, दोनों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, फिर सी प्लस डी सी माइनस डी वाला फॉर्मूला बनाओ फटाफट से। हेडिंग क्या लिख लोगे, ऑपरेशन विद कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला, ए प्लस बी फॉर्मूला के साथ में कर दो ऑपरेशन, चीर फाड़ कर दो इसकी पूरी, ऑपरेट कर दो, क्या क्या करना है। नीट वाले स्टूडेंट तो जल्दी से करो, आपको बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं आगे भी जाके। तो देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी का भी पता होगा, कॉस ए कॉस बी यहां प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। लास्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन भी किया था ऐसा क्यों क्या हो रहा है। ऐड कर लो दोनों को, ऐड करोगे तो क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी माइनस, सॉरी ऐड कर रहा हूं तो कॉस ए माइनस बी, ये इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करोगे तो पीछे वाली टर्म साइन साइन वाला मारा जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉस ए प्लस बी, यहां माइनस लिखोगे कॉस ए माइनस बी, यहां माइनस लिखोगे ना तो ये यहां माइनस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना था, मैं कलर चेंज करता हूं, यहां माइनस हो जाएगा और यहां भी माइनस हो जाएगा, तो ये वाली दो टर्म तो गायब हो गई, ये माइनस माइनस जो होगा ट्वाइस माइनस 2 साइन ए साइन बी, डायरेक्ट लिखूं क्या, ठीक है। ए प्लस बी को क्या मानना बताया था, ए प्लस बी, ये जो फॉर्मूला बताया था ना मैंने, ये इसमें मैंने बोला था ए प्लस बी को क्या लिखोगे, ए प्लस बी को सी लिख लो, ए माइनस बी को डी लिख लो, तो ए कितना आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2 एंड बी क्या आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2, बताया था क्या। चलो ठीक है, मान लेते हैं सर आपने बताया ऐसा। चलो क्या हो जाएगा, कोस सी प्लस कोस डी, तो सी प्लस डी ये वाला हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस सी माइनस कोस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, नोट कर लो। आपने खुद ने किया था ऐसा ऑपरेशन, ओ सर हम तो भूल गए ना किया, अरे ये वाला मैंने बोला था ना खुद से करके देखो, नहीं किया ना, क्या कर सकते हो तुम। चलो ये वाला करके देखो, ये वाला करके देखो जरा, ये इतना यहां से इतना छोटू सा तो कर ही सकते हो ना, तो करो फटाफट से, बी की जगह ये रख दो, कौन सा वाले फॉर्मूला में रखोगे, ये लिख लो। पहले तो वीडियो पॉज करके पूरी कहानी लिखो, वीडियो पॉज करो, पूरी कहानी चिपका दो फटाफट से, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक फटाफट से लिख दो।
चलो वो पुट वाला फॉर्मूला कर देता हूँ, बी की जगह ये रखा। आपने तो क्या ही रखा होगा यार, आपको इतना टाइम मिलेगा इतना सारा। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। पुट बी बरोबर है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आने वाला है। कॉस ए कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस ट्वाइस ऑफ ए बरोबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आया है cos 2a का। अभी इसमें और मुसीबत है और मशक्कत है, और मशक्कत करते हैं, जरा ध्यान से देखना जरा, है ना। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बरोबर 1। तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां भी लिख दूं cos 2a बराबर, cos की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अरे ए आया तो ए आएगा, थीटा आएगा तो थीटा आएगा ना, साइन स्क्वायर है। तो क्या हो गया 1 माइनस माइनस, तो ये 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या। एक पैटर्न समझ आया। दूसरा पैटर्न cos 2a, cos स्क्वायर है तो है ही सही, माइनस ये साइन को क्या लिखा जा सकता है, एंड साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहो तो क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी लिख दो जरा, ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर है माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर है, ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, समझ आया कुछ, यहां तक की कहानी समझ आई। तो अगर देखा जाए ना क्या, तो cos 2a के 3 पैटर्न बन गए। cos 2a जो आया ना, cos 2a यह आ गया, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, पहला पैटर्न। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, सेकेंड पैटर्न। तीसरा पैटर्न 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। जितना याद रहता है याद रख लो, नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। जितना याद रख सकते हो ना, ये वाला भी याद रखो। जितना इंपॉर्टेंट साइन वाला है ना, साइन 2a का, उतना ही इंपॉर्टेंट cos 2a का। पर cos 2a में 3 आ जाते हैं, 1 2 3, तो आप थोड़ा परेशान हो सकते हो, लग सकता है आपको सर ये तो मजा नहीं आ रहा हमको। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री है, याद तो करनी ही पड़ेगी, फॉर्मूले यूज होंगे। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूला जो ज़्यादा पैटर्न, यहाँ तक नोट करो जरा, कॉर्नर टू कॉर्नर नोट करो फटाफट से। देखो यूज क्या होता है वो फॉर्मूला बताता हूँ। जिसे अपने पास आए ना, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, यह आया ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर है 1 माइनस cos 2a। दोनों को अगल बगल में ला दिया, इधर को इधर ला दूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां से जो है साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। देखो ज्यादा यूज ये वाला फॉर्मूला होता है एक तो इसको रटो आप, उसकी बजाय इसको रटो। ऐसे ही पैरेलल में cos 2a को ऐसा भी लिखा मैंने, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर है माइनस। कहां लिखा सर, अरे ये रहा ना यार, ये रहा क्या। तो इसको इधर ला दिया, तो 1 प्लस cos 2a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर है। तो cos स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। इन दोनों को रटो आप, दोनों देखने में एक जैसे ही है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ध्यान रखना। cos आएगा ना, cos स्क्वायर वाले में प्लस आता है, साइन स्क्वायर वाले में माइनस आता है, ध्यान रख लेना। ये ही फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, 2 फॉर्मूले। तो अभी तक की कहानी में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आए हों, जो फिजिक्स में यूज होते हैं, तो वो एक फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज, एक तो 2 साइन है cos है, ये वाला सबसे ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में। एक ये साइन स्क्वायर है 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, एक cos स्क्वायर है 1 प्लस cos 2a अपॉन 2,
एक ही है। ये 3 फॉर्मूले फिजिक्स में यूज होने वाले हैं ज्यादा, मोस्टली ये 3 यूज होते हैं। ठीक है, नोट करो। रीअरेंज करने पे क्या क्या कुछ कुछ किया है, सब कुछ आपको समझ आ ही गया होगा। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दूंगी आपको। अब ये समझते हैं जरा कि फिजिक्स में कैसे यूज होगा है, ये भी समझ लेते हैं कि फिजिक्स में किस टाइप से ये यूज होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा जरा, फॉर्मूला याद कर लिया, क्वेश्चन ट्राई करो तो क्या देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से समझना। मैं डायरेक्ट बाकी की कहानी नहीं समझा रहा हूं, डायरेक्ट लिखता हूं। आर जो होता है ना, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये ऐसा होता है आर। अब ये किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर आर क्या है, ए क्या है, बी क्या है, थीटा, छोड़ो। ठीक है, अभी आगे समझ में आएगा। जब वेक्टर पढ़ेंगे ना तो एक ऐसा फॉर्मूला आएगा, अभी आप उसको छोड़ो ना, उससे कोई मतलब ही नहीं है अपन को। ठीक है, लैंग्वेज में बताऊं, 2 वेक्टर है मान लो, और दोनों वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन में आएगा ऐसा फॉर्मूला। हो सकता है किसी ने 9th-10th में पढ़ा हो और फॉर्मूला याद भी हो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से समझना। हाँ, ए का वैल्यू सपोज बी के बराबर है, और वो दोनों वैल्यू जो है ना अपनी ए और बी की, जो दोनों वैल्यू बराबर बराबर है, और वो सपोज 10 के बराबर है। एंड जो ये थीटा है, नहीं, मान लो b का वैल्यू जो है वो a के बराबर है। इफ देन क्या प्रूफ करना है, देखो आपको r इक्वल टू 2a cos θ/2, ये ऐसा क्वेश्चन आता है आगे। तो आप लोग ट्राई करो जल्दी से, b का वैल्यू a के बराबर कर दें तो ये प्रूफ करके बताओ। अगर यहाँ पे ये जो b का वैल्यू है ना, इसको a के बराबर कर दिया जाए तो जो r है ना, ये आएगा ट्वाइस ऑफ cos θ/2। ट्राई करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। यही फॉर्मूला में, यही 3 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला लगेगा, 1 2 3, इतना हिंट दे देता हूं। सॉल्व करो जल्दी से बच्चों, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करना शुरू करो। देखो क्या होगा, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करते रहना, मैं सॉल्व कर देता हूँ। a² b² 2ab cos थीटा, ऐसा आया ना अपने पास फाइनल फॉर्मूला। अब यहाँ b की जगह पुट b बराबर है देन r इक्वल टू √a² प्लस a² ट्वाइस a cos थीटा। कोई दिक्कत ना, यहां तक सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। √a² प्लस a² क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a², यहां तक कोई दिक्कत। a इंटू ए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a², 2 तो एज इट इज है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब देखो क्या, r बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब यहां से 2a² तो कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 1 प्लस cos थीटा, यहां बचेगा क्या, 1 प्लस cos थीटा। यहां तक किसी के दिमाग में कुछ भी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था जिंदगी में। अब अपने को लग रहा है यार प्रूफ तो क्या करना है, 2a cos θ/2, तो यहां कहीं ना कहीं एंगल को आधे एंगल में कन्वर्ट करना है। यहां थीटा आ रहा है और θ/2 में लाना है। तो देखो जरा ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो आप लोग, ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो, बहुत गौर करो इस फॉर्मूले पे, तो आप पाओगे कि यही फॉर्मूला यूज होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करो जल्दी से कैसे यूज करना है, देखो मैं बताता हूं। यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, कलर 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 कलर, ये वाला कर देते हैं। आपको ऐसा बताया cos 2 नहीं, cos स्क्वायर है 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, दिख भी रहा है कुछ, मान लेते हैं दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला। अब क्या करूं, यहां ये 2a की जगह थीटा पुट कर देता हूं, 2a की जगह क्या आ जाएगा,
थीटा, तो ए की जगह क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब आप आंसर के बहुत करीब हो। ये आर का वैल्यू क्या आ गया, आर का वैल्यू क्या आ गया रूट ओवर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो जरा अब आपका आंसर है क्या, ये आंसर क्या आ गया, ये 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ गया, ए स्क्वायर का रूट जाएगा ए आएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस बाहर आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। और ऐसा लिखते आप देखोगे पाओगे ये तो हेंस प्रूव हो गया, प्रूफ ये तो प्रूफ हो चुका। बोलो जरा, कहानी समझ आई, यहां तक की कहानी समझ आई क्या? चलो और आगे बढ़े, देखो और आगे क्या है, देखो बच्चों हाँ, इसके बाद एक ऐसा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी करा देता हूं। देखो देखो क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कोई, क्या है क्वेश्चन में, देखो साइन 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, ट्राई करो जरा, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन, साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। सर समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, अरे कुछ नहीं करना बेटा, ये फॉर्मूला लगा दो बस, आप आंखें बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला आंखें बंद करके लगा दो। अब आपको इतना तो नहीं बताऊंगा यार मैं बिल्कुल ही एकदम कि क्या करना है, एक कुछ तो दिमाग लगाओ यार, फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप लोग अब ट्राई करो यार। चलो सोल्व कर दूं क्या, अगर आप लोग अभी तक ट्राई नहीं कर पाए तो वीडियो पोस्ट करके ट्राई करना होता है। देखो क्या है बेटा, साइन स्क्वायर ए जो होता है ये होता है 1 माइनस कोस 2 अपॉन 2। अब यहाँ एक ही जगह पुट कर दो क्या 22.5 डिग्री, ध्यान से पुट करना है ना, तो 2a कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.5 डिग्री, 22.5 करूंगा तो 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। वैसे ये सारी कहानी आपको मैथ्स में भी सिखाई जाएगी मैथ्स वाले स्टूडेंट को, पर नीट वाले स्टूडेंट को मैथ्स से कोई लेना देना ही नहीं, कोई वास्ता ही नहीं बचा उनका, तो ये फिजिक्स ही है जो आपको मैथ्स सिखाएगी। ठीक है, नीट वाले बच्चों ध्यान रखना, इसलिए फिजिक्स में जितना पढ़ा रहा हूं अच्छे से समझ लेना। कॉस 2a की जगह 45 डिग्री रखा तो 2, तो अब यहां से साइन स्क्वायर 22.5 ये आ जाएगा बेटा कितना, ओह फिर गड़बड़, वन माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ से, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, इसको लिख देना है √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। क्या कर दिया सर ये आपने, अरे क्या किया देखो मैं बता, ऊपर में डिवाइड में 2 तो नीचे है, यहाँ √2 एलसीएम आएगा तो यहाँ √2 माइनस 1 हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है सबको, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 22.5 बरोबर √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये स्क्वायर को इधर ला दूं तो साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू पता लग जाएगा, वही क्वेश्चन में पूछा है, √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो क्या करें यार, ऐसी वैल्यू कोई नहीं पूछेगा आपसे, बट ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया मैंने, है ना, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला आप लोगों से। और लिख लो, नोट करो फटाफट से।
यहां तक की कहानी समझ आई? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा टॉपिक और बचा है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, अब सुनना ध्यान से। अभी तक अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करते थे वो आप सबको पता होगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल में वैलिड है। अब मैं कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बता रहा हूं, 2 फॉर्मूले बताऊंगा, 1 2। ये दोनों फॉर्मूले किसी भी ट्राइंगल में वैलिड है, जनरल फॉर्मूले हैं। तो नाम होता है साइन एंड कोस फॉर्मूला, साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला मैंने ई को बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि साइन में ई भी आता है। जब साइन थीटा लिखते हैं ना अपन, तो साइन थीटा में ई को हटा के थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा। ऐसे कोसाइन एंड कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान रखना, या कोस लिखते हैं आई एन ई को स्किप करके, वहां ई को स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ई मैंने जानबूझ के बड़ा लिखा है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे सर ने गलती से लिख दिया, ठीक है ना। तो साइन फॉर्मूला एंड कोसाइन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है देखो, पहले तो मैं ये लिख रहा हूं, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी तक अपन राइट एंगल ट्राइंगल तक ही लिमिटेड थे। ये 2 फॉर्मूले में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, फिजिक्स में बहुत हल्का फुल्का इसका यूज होता है, तो वो मैं बता भी दूंगा किस टाइप से फिजिक्स में यूज होगा, और मैं समझा भी देता हूं। इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल आ जाए दुनिया का, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला बताता हूं क्या है देखो। जैसे मान लो एक ट्राइंगल लेके आता हूं मैं, और ट्राइंगल ऐसा बनाऊंगा कि आपको लगेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है ना, मैं थोड़ा रैंडम ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूं, तो इसमें रैंडम शेप नहीं बन पाएगी। सपोज जैसे 1 2, हाँ, आप सबको ये जो ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये ना तो रेक्टेंगल है, सॉरी, ना तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स को नाम दे देते हैं जरा। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ए नाम दिया, इस पॉइंट को बी नाम दिया, कैपिटल बी, और इस पॉइंट को कैपिटल सी नाम दिया। ध्यान रखना, ये पॉइंट के नाम है कॉर्नर वाले, ठीक है। ए वाले पॉइंट के जस्ट सामने वाली ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड का लेंथ छोटू है, ये छोटू है लेंथ यहां से जाके यहां तक जाता है। ऐसे ही सी के सामने वाली जो साइड है वो छोटू सी है। सी को मैं थोड़ा जानबूझ के घुमा के इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कैपिटल सी और स्मॉल सी में डिफरेंशिएट कर पाओ, वरना कैपिटल सी और स्मॉल सी दोनों एक जैसे लिखने में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे लिखो, ऐसा सी के साथ में ऐसी पूंछ लगा देनी है ताकि आपको पता लगेगा। और ऐसा ये जो बी है कैपिटल बी, स्मॉल बी, वैसे ही आपको डिफरेंशिएट कर पाते हो इजीली। तो यहाँ से लगा के ये स्मॉल बी, जो कि अच्छा नहीं बना पाया मैं, ये स्मॉल बी, और ये डिस्टेंस यहाँ तक है। ये ऐसा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। और ये मान लो, ऐसी सिचुएशन में अपन ये मान लेते हैं कि ये वाला एंगल, ये एंगल को ए लिख लिया मैंने, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक बी है, और यहाँ से यहाँ वाला एंगल कैपिटल सी है। ये स्मॉल सी के साथ में पूंछ लगा रहा हूँ। तो एक जो साइन फॉर्मूला है ना, साइन फॉर्मूला क्या बोलता है देखो, ध्यान से समझना। ये बोलता है साइन कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, साइन कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी, साइन कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी। स्मॉल सी में पूंछ वाला क्यों लिखता हूं, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। अब कोई बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ये फॉर्मूला आया कैसे, तो पूरा फॉर्मूला का तो मैं नहीं बताऊंगा कैसे आया डेरिवेशन, बट मैं इतना सा बता सकता हूं, आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि बड़ा एंगल तो बड़ी साइड, बड़ा एंगल, जो एंगल बड़ा होता है ना, जैसे अभी सबसे ज्यादा बड़ा एंगल ए दिख रहा है, तो सबसे बड़ी वाली साइड ये होगी, सबसे बड़ा वाला एंगल सबसे बड़ी वाली साइड, उसके बाद सी, तो उसके बाद सी, उसके बाद सबसे छोटू बी, तो सबसे छोटू बी, कैपिटल बी सबसे छोटा एंगल, तो सबका रेशियो कांस्टेंट होता है। ये साइन फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी दिमाग नहीं लगाना, दिमाग इस चीज पे नहीं लगाना, डेरिवेशन पे, ठीक है। डेरिवेशन मैथ्स वाले सर आपको बता देंगे, पर मैथ्स में बताएंगे, बायो वाले सर तो बताएंगे नहीं बायो में। तो ऐसे एक और होता है कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या है देखो, ध्यान से समझना। साइन अगर समझ में आ गया है, समझ में क्या है उसको तो याद करना ही है आपको। कोसाइन फॉर्मूला क्या बोलता है देखो, कोस ए, कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल ए मतलब ये वाला एंगल, इक्वल टू, ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b सी। सी पे मैंने पूंछ लगाई है, मतलब वो लेंथ है। सी मतलब यहाँ ए से बी तक का, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये कोस ए होता है।
ऐसे सेम पैटर्न पे शायद आप लोग कोस बी भी लिख लोगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग कोस बी भी लिख पाओगे। तो कोस बी क्या हो जाएगा, देखो बेटा, कोस कैपिटल बी। चलो लिखो जरा, ऊपर वाली सिमेट्री लगा के लिखो जरा। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। एंड ऐसे कोस सी भी लिखो जरा, क्या हो लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, पूछ अच्छे से नहीं बनी, अपॉन 2ab। ठीक है, तो मैं बोलता हूं ये फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने हैं, साइन एंड कोसाइन, साइन फॉर्मूला एंड कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन का एक पैटर्न याद रख लो, बाकी 2 पैटर्न आप खुद से बना सकते हो। ये भी फिजिक्स में बहुत काम आते हैं। कहाँ आते हैं अभी बता भी दूंगा तुरंत से, यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर समझाता हूँ कि फिजिक्स में कहाँ यूज होता है इनका। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है। साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला के लिए राइट एंगल ट्राइंगल जरूरी नहीं है। ये मैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख देना है। कुछ बच्चे ऐसा लिख सकते हैं, साइन बी बराबर ए सी अपॉन ए बी, मतलब छोटू बी अपॉन छोटू सी। ये रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, नोट करो जरा यहां तक। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है, देखो सबसे पहला फिजिक्स से कैसे रिलेट करते हैं इस क्वेश्चन को। फिजिक्स से रिलेट करता हूं, ध्यान देना है ना। ये सर्कल आ गया, मान लो अपना पॉइंट यहां है, यहां पे एक चींटी समझते हो, टिंग टिंग, ये चींटी की 2 आंखें। अरे कीड़ा, इंसेक्ट, आंट, ये चींटी यहां से चल रही है और बेचारी चलती चलती चलती, ये सर्कल है, सर्कल भी शायद आप सब लोग जानते होंगे। यहां से चलते चलते ये पहुंच गई यहां पे, यहां पहुंच गई। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। हो सकता है कुछ बच्चों को वो डायरेक्ट मेथड भी बताऊं, तो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन ये बोल दिया जाए, ये चींटी यहां से चली, मैं इसका पाथ भी एरो लगा के बता देता हूं। ये कौन से पाथ पे आई है, इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आगे बढ़ रही, कितना एंगल घूम लियो, 30 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय इंसेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। डिस्टेंस तो बताओ ही सही, साथ में डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट भी बता दो। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये आपको पता होगा, तो ट्राई करो जरा, क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से। वैसे क्वेश्चन देखो, मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स से कैसे लिंक करेंगे, ये जो फॉर्मूले हैं अपने फिजिक्स में कैसे हेल्प करने वाले हैं, ये वाला और ये वाला। तो आप लोगों को ट्राई करके देखना है जरा, आप लोग अभी ट्राई करके देखो। अगर आपको ये लग रहा है कि सर इसमें हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इससे पहले थोड़ा एक आसान क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ताकि आपको दिमाग में ज्यादा लोड ना आए। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहां से लगा के यहां इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी, इस पॉइंट को नाम दिया सी। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 6 मीटर है। तो मुझे ए बी डिस्टेंस पता करनी है, कैलकुलेट ए बी।
ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये मुझे पता करके बताना। ट्राई करो जरा। ये चींटी वाला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये वाला कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा पहले कैलकुलेशन बैठ जाए, फिर वो कैलकुलेशन को अपन फिजिक्स से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ट्राई करो जरा। आप चाहो तो साइन फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहो तो कोसाइन लगा सकते हो, जो मर्जी वो फॉर्मूला लगाओ, बट आंसर निकालो। चलो सोल्व करें क्या? सोल्व कर लें बच्चों। देखो पहले वाला क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं। पहले तो क्वेश्चन को छोटू बना के ऊपर भेज दिया। देखो क्या बेटा, ये ऐसा है, ये कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये स्मॉल है जिसका वैल्यू 10 मीटर दिया है, ये स्मॉल बी जिसका वैल्यू 6 मीटर दिया है, ये स्मॉल सी जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, और ये एंगल कैपिटल सी जो कि 60 डिग्री दिया है। अब चाहो तो साइन कोसाइन दोनों से आंसर आ जाता है, पर मेरे को कोसाइन वाला फॉर्मूला सही लग रहा है। कोस कैपिटल सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस छोटू सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ऐसा लिख दे। सारी वैल्यू पता है। cos 60 का c की जगह तो कितना आ जाएगा 60, a की जगह 10 स्क्वायर, b की जगह 6 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 6। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं जरा इधर। तो cos 60 का वैल्यू लिख दोगे √3/2 ना 1/2, cos 60 1/2 हो गया। 136 माइनस सी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 120, और ये 2 से यहाँ हो जाएगा 60, 136 माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 136 माइनस 60, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 176 आ जाएगा, तो सी कितना आ गया √76 मीटर। कैलकुलेशन का भरोसा नहीं है, कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, कैलकुलेशन कभी कभी जल्दीबाजी में गलत भी हो सकती है, तो आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन चेक करते चलना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। 10 6 माइनस 2ab, चलो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। (136 माइनस 60 वाला गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, चलो नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। फिर अगला ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, चींटी वाला। अब शायद आप लोगों को चींटी वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान लगे, मतलब फिजिक्स लिंक करेगी, हो सकता है पहले भी दिमाग में आपके क्लिक कर गया। तो चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे लेके आएंगे, तो मैं डिस्टेंस पता करूं पहले। तो वीडियो पॉज करके सोल्व कर लेना यार आप लोग, मैं सोल्व करना शुरू करता हूँ। पहले तो डिस्टेंस ला देंगे, तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा आपको पता है ना। अगर ये पूरा का पूरा 360 चल रही थी चींटी, यहाँ से चलना शुरू किया ना ये चींटी ने, यहाँ से घूम फिर के यहाँ जाती तो 360 डिग्री एंगल कवर कर लेती क्या। तो ये आर्क कवर किया उसने, आर्क, तो ये 30 डिग्री कवर किया है ना केवल, तो 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितनी आ जाएगी देखो, 2πr इंटू डिस्टेंस 2πr ट्रेवल होती। देखो डिस्टेंस के लिए मैं थोड़ा समझाता हूं, आप वरना आप समझ नहीं पाओगे। अगर 360 डिग्री रोटेट होता, इन 360 डिग्री रोटेशन, मतलब 360 डिग्री रोटेशन का मतलब चींटी यहां से घूम के आ जाए। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये क्या होता 2πr। ठीक है, टिनिंग टिनिंग इन 1 डिग्री रोटेशन, तो कितना हो जाएगा 2πr अपॉन 60 डिग्री। टिनिंग टिनिंग इन 30 डिग्री डिस्टेंस, तो 2πr अपॉन 360 डिग्री इंटू 30 डिग्री, तो
तो जो डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 2 पाई r इंटू 1/6। चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सरकमफेरेंस का 1/6 होगा क्योंकि यहाँ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कुछ बच्चों का डायरेक्ट दिमाग काम कर जाता है, किसी का नहीं करता है, ठीक है। तो सॉल्व करने पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r की फॉर्म में बता देना, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में लिख देता हूँ क्या, r जो है रेडियस है, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, r क्या मान लेना आपको, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो डिस्टेंस तो आ ही गया, डिस्टेंस तो कितना आ गया, पाई r/3। r का वैल्यू दे दिया जाए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, डिस्टेंस वाली कहानी लिखो। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, देखो बेटा मैं बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने ना यहाँ से घूम के देखो, सर्कल बनाता हूँ पहले तो मैं, ये ऐसा सर्कल है, ठीक है, बड़ा सारा बनाओ ताकि बढ़िया दिखेगा एकदम से। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुँच गया। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस मतलब ये शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो ये वाली डिस्टेंस हो गई क्या। इस पॉइंट को अपन ने C नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। तो क्या मुझे छोटू C चाहिए, ये छोटू है तो R के बराबर हो जाएगा, छोटू B भी R के बराबर होगा। ये एंगल क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया, तो फॉर्मूला अगेन cos C वाला लगा दिया, a² + b² - c² / 2ab। अब आ गया, दिमाग में क्लिक किया, cos 30 डिग्री दिया ना, cos 30 बराबर r² + r² - c²। ये c जो होगा यही डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो c होगा, ये जो c होगा ना यही अपना डिस्प्लेसमेंट होगा, अपॉन 2r × r, ठीक है। ये जो c होगा ना, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो यही डिस्प्लेसमेंट तो c के बराबर है, ठीक है। cos 30 का वैल्यू √3/2, तो ऊपर आ गया ट्वाइस ऑफ r² - c² अपॉन 2r²। ये 2 से 2 गायब हो गया, तो ये आ गया √3r² = 2r² - c²। तो यहाँ -c² को इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, यह आ गया 2r² - √3r², ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो c का जो वैल्यू आ गया ना, यहाँ रूट लगा देना है, 2r² - √3r²। चाहो तो r को बाहर ला दो थ्रू आउट, 2 - √3, ऐसा अपना आंसर हो जाएगा। थोड़ा आंसर बड़ा सारा दिख रहा है, बेकार सा, बट क्या करें, सही आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ में अपने पास जो है ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है बच्चों, ठीक है। यहीं पे आके अपनी ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आगे ऐसे आएंगे जिनका प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, डीपीपी असाइनमेंट में आते रहेंगे इस टाइप के और भी क्वेश्चन, तो आप लोग ट्राई करते रहना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लो, काम आएगी, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली। मैंने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने के लिए ट्राई किया है, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में पिछले वाले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लिया था मैंने, वहाँ पे समझाने के लिए ट्राई किया हॉरिजॉन्टल रेंज वाला। तो आप ये ध्यान रखना, अभी तो मैं छोटे छोटे सा फिजिक्स यूज़ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आती है तो फिजिक्स में आप जो भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी वहाँ नहीं अटकोगे, और बहुत सारे क्वेश्चन में यकीन मानो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होने वाली है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, लेक्चर क्लोज, थैंक यू।